वेलकम बैक। ये हमारा थर्ड वीडियो है रियल नंबर्स के और आज हम लोग एक बेसिक अरिथमेटिक थ्योरम के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप वैसे तो क्लास 6, 7, 8 में ये चीज कर चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालना कैसे है उसको पहले अच्छे से जानते हैं। कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, कोई भी एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस जानना होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस आपको समझनी होगी। फैक्टर्स फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं, जैसे एक नंबर लेते हैं 9। तो 9 के तो वैसे 1 और 9 ये तो फैक्टर होंगे ही, साथ ही साथ 3 भी इसके फैक्टर्स। सिमिलरली अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होंगे और 3 होंगे। तो ये सारे इसके फैक्टर्स है। अगर आप 12 लिखते हैं तो 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 होंगे, 12 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे और 12 होंगे। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हुए। अब फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? वही बचपन में हम लोग करते थे, डिवीजन। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इनके कौन कौन से फैक्टर्स हुए? 2 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 1 हुए। अब आप 3 2 6 ये भी लिख सकते हो, 3 इंटू 4 12 ये भी लिख सकते हो, 2 2 4 ये भी लिख सकते हो, सिर्फ 3 लिख सकते हो, सिर्फ 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो एंड टोटल 12 लिख सकते हो। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हुए। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि मल्टीपल्स क्या है, जैसे यही 12 के मल्टीपल्स अगर मैं पूछूं तो 12 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 12 खुद हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल्स वो होते हैं जिससे वो नंबर डिवाइड हम कर सके, और फैक्टर्स वो होते हैं जिससे उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फैक्टर्स वो नंबर है जिससे आप कितने नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे आपके फैक्टर्स हुए। और अगर वही नंबर को हम डिवाइड कर सके, अगर मैं सेम नंबर कर दूं तो आपको और भी आसानी होगी याद रखने के लिए। जैसे 9 के फैक्टर्स ये हैं और 9 के मल्टीपल्स है 9, 18, 27, लाइक दिस। तो ये हुए 9 के मल्टीपल्स, ये हुए 9 के फैक्टर्स। क्लियर? अब आते हैं प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं, प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो नंबर सेम नंबर या 1 से डिवाइड हो सके। इसके और फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। कॉम्पोजिट नंबर मतलब आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मतलब दो से भी ज्यादा, तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल प्राइम नंबर की, जैसे 5 हुआ, 5 के कितने हैं? 1 है, 5 है। और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के कितने हैं? 1 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया और ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं फैक्टर की बात। फैक्टर हमने समझा, प्राइम नंबर हमने समझा। अब दोनों को मिला लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। यही चैप्टर का मेन ये जो वीडियो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और उसके जो यूनिट नंबर होंगे, मतलब एक एक नंबर। जैसे एक, मान लीजिए कि एक बड़ा सा दीवार है और दीवार बनी हुई है। अब इन दीवारों को अगर हमें एक एक ईंटों को तोड़ना है, एक एक ईंटों को तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे? जब हम एक एक ईंटों को अलग से निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर को
हम कितना छोटा कर सकते हैं अप टिल द प्राइम नंबर वी गेट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बस सिंपल सा है कि हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 24, तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे एंड 24 होगा। और इसको निकालने का तरीका भी मैंने बताया कि 24 को आप ऐसे कर सकते हैं 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पे मेनली ये सारे फैक्टर्स आपके निकल के आए। अब इसमें से मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है, और 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कितने हैं? 2 टू द पावर 3 है। 3 कितने हैं? 3 टू द पावर 1 है और 1। तो ये हमारा एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स हुआ, फैक्टराइजेशन और अदर वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ जिसमें हम नंबर्स को छोटा फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में ला सके, और यही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेजर प्रोसेस है जिस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालते हैं। कि एक नंबर है जो हमें फैक्टर ट्री के फॉर्म में लाना है। फैक्टर ट्री मतलब एक ट्री जैसा बनेगा। ट्री मतलब उसमें कुछ ब्रांचेस होंगे, ये भी आप पहले जान चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फैक्टर ट्री का मतलब है जैसे कोई नंबर है 72, तो 72 को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 8 और 9 में। अब इस 8 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 4 2 में, 9 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 3 में, 4 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 2 में। तो ये जो हमारा नंबर आया, ये हमारी फैक्टर्स आ गई। मतलब 2 कितने हुए? 1 2 3, 2 टू द पावर 3। 3 कितने हुए? 3 टू द पावर 2 इंटू 1। ये सब 1 लास्ट में तो 1 ही आएगा। अब देखिए 72 को अगर मैं प्राइम फैक्टर भी करता हूं तो सेम आंसर आने वाला है। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 1। देखिए सेम है। तो फैक्टर ट्री इसे कहते हैं जिस तरह से हम किसी नंबर को तोड़ सके सिंपल फॉर्म में। जैसे इसके मल्टीपल्स होते हैं 8 और 9। 8 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 इंटू 2, और लास्ट के जो ब्रांचेस बचेंगे यही आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे, और इसी तरह से फैक्टर ट्री से हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो आज हमने इस वीडियो में जो सीखा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स ट्री कैसे निकालते हैं, और जो आज की जो समरी है चैप्टर की वो है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, इसे याद रखिए। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए।